हमारी मांग ये है कि हर राज्य से आए हुए हैं सारे एडवोकेट और सारे भाई इकट्ठे हुए हैं, हमारे सारे जितने भी वकील भाई हैं वो ये चाहते हैं कि हमारी मान सम्मान हो, हमारे को आम आदमी की तरह एक बिल्कुल ट्रीट ना करा जाए और हमें एक प्रोटेक्शन एक्ट मिले जिससे हमारी सुरक्षा मिले। जैसे आप जानते हैं कि हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद में अधिकतर भाइयों के साथ जो बुरा हाल हुआ है, खाकी पुलिस ने जो उनके साथ गलत किया है, वो इसलिए हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया है जंतर मंतर में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए। जैसे मैं चाहता हूँ कि हमारे राजस्थान में एडवोकेशन प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ है, वैसे ही हमारी मांग है कि हर राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पास हो। और हमारी सरकार से यही मांग है हमारी, मतलब जैसे कि 2 रिट हमने फाइल कर रखे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कि हमारा ये प्रोटेक्शन पास हो। जी सर बताइए। देखिए ऐसा है, मांग बड़ी साफ है, जायज़ है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए सारे वकील चाहे दिल्ली एनसीआर के रहे हो, चाहे मेरठ के रहे हो, चाहे हापुड़ के हो, आज यहाँ पे जंतर मंतर पे एकत्रित हो चुके हैं। और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की लड़ाई कई सालों से, कई दशकों से हम लोग लड़ते आ रहे हैं, आगे भी हम लोग लड़ेंगे। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट कोई ऐसा कानून नहीं है जिसको विलंब किया जाए। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में एक सेकंड का विलंब तमाम वकीलों के साथ अत्याचार है, शोषण है, उत्पीड़न है, और उस उत्पीड़न को जवाब देने का काम केंद्र सरकार करेगी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को ला करके, लागू कर करके। अन्यथा पुलिस हो या कोई अपराधी हो, हर एक व्यक्ति से डील करते हैं हम तमाम तरीकों के जोखिम का सामना करते हैं, उस शोषण का सामना करते हैं, और सामना करने के लिए मजबूर हमें ये केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार करती है। राजस्थान में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने के लिए तमाम वकीलों ने अपना खून बहा दिया, उसके बाद में सरकार ने सोचा कि अब इनको एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, वही सोच लेकर के, वही मानसिकता लेकर के आज केंद्र सरकार, राज्य सरकार दिल्ली में भी इंतजार कर रही है, और हमारे अधिवक्ता साथी आज भी उस कानून से वंचित हैं जिसको लेकर के वो समाज का नेतृत्व कर सकते हैं। हमने कानून के लिए लड़ते हैं, न्याय के लिए लड़ते हैं, लेकिन अपनी जान को जोखिम पे रखते हुए लड़ते हैं, और लड़ते लड़ते कितने अधिवक्ता शहीद हो गए और आगे होंगे, लेकिन सरकार उस मांग को ना समझती है ना समझना चाहती है। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कह रहा हूँ वकील साहब, ऐसी क्या बात आ गई जो आज आप लोग जो है इतने संख्या में आए हुए हो, प्रोटेक्शन की क्या? देखिए ऐसे हापुड़ में जो हुआ वो सबके सामने है, लखनऊ में बीच में हुआ, इलाहाबाद में हुआ, एक कोई कृत्य ऐसा नहीं है जिसको लेकर के मैं कोई स्पष्टीकरण आपके सामने प्रस्तुत करूं। एक के बाद एक तमाम ऐसे हादसे हुए हैं अधिवक्ताओं के साथ, अधिवक्ताओं की सुरक्षा के साथ कोई संरक्षण हमें किसी बॉडी के द्वारा नहीं दिया गया है। अधिवक्ता सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हो चुका है, समाज में प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे वो पुलिस थाना रहा हो, चाहे अपराधीकरण हो, हम हर चीज का सामना कर रहे हैं और हमारी जान एक जोखिम में भरी हुई है इस समय। ये तो आपकी मांगे थी, आपने विवरण बता ही दिया, आप सरकार से अनुरोध कर रहे हैं लगातार। ये आने वाले 2024 का चुनाव आ रहा है जी, अगर आप लोग की ये मांगों नहीं पूरी हुई तो आप लोग कैसे देखेंगे 2024? देखिए 24 के चुनाव से पहले हम आशा रखते हैं कि सरकार इस बात को समझेगी, क्योंकि तमाम बार हमारी तरफ से डेलीगेशन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से मिल चुका है और मांग रख चुका है। अधिवक्ताओं की ये मांग 24 से पहले पूरी की जाएगी, मैं पूरी आशा है। सर एक सवाल और बनता है, डीवाई चंद्रचूड़ के सामने रखा, वो क्या कहते हैं इसको? देखिए जो मामला है वो तमाम जगह पेंडिंग है, और लेजिस्लेशन से जो हमारी डिमांड है उसके लिए आज जंतर मंतर खड़े हैं। जो कोर्ट का मैटर है वो कोर्ट में चल रहा है, लेजिस्लेशन के पास पावर है, मामला पेंडिंग होने के बाद भी वो कानून ला सकता है। हाँ, तो सरकार से क्यों मांग? सरकार से हमारी मांग इसलिए है कि मामले की पेंडेंसी को देखते हुए लेजिस्लेशन अपना इनिशिएटिव ले सकता है, हम उस इनिशिएटिव की डिमांड करने के लिए खड़े हैं। सर जिस तरीके से संसद और सुरक्षित है, जिस प्रकार आपने देखा वहाँ पे मतलब अंदर घुसे नेता लोग भी, मतलब ऐसे तो आप लोगों को सुरक्षा कैसे मिलेगा? देखिए सुरक्षा की जो बात की जा रही है वहाँ पर संसद का 1 या 2 हादसे आप बता रहे हैं, रोहिणी 30 हजारी, करकटुमा, पटियाला हाउस के 4-5 हादसे आपके सामने हैं। इससे ज्यादा हादसे सन 90 के दशक से चलते आ रहे हैं, जब कोर्ट के अंदर फायरिंग हुई, अधिवक्ता घायल हुए, अधिवक्ताओं की मौत भी हुई है। तो संसद के मामले केवल गंभीर नहीं है, गंभीर अधिवक्ता भी हैं। 50,000 अधिवक्ता दिल्ली में जो काम कर रहे हैं, उनकी एक की जान की जोखिम जो है वो सरकार जिम्मेदार है उसके लिए। तो किस सरकार में ज्यादा आंकड़े ये देखने को मिले आपको? देखिए देखा जाए हर सरकार में आंकड़े बराबर है, क्योंकि मामला किसी सरकार का नहीं है, मामला इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन का है, और यहाँ पे तो कानून ही अब तक नहीं है जिसका इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन किया जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, जब अभी संसद की बात हो रही है, जब वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, सांसद सुरक्षित नहीं है, वहाँ सुरक्षा नहीं है, तो क्या लगता है आपको कैसे सुरक्षा मिलेगी? देखिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए जो रिक्विजिट है, जो रिक्विजिट्स होने चाहिए किसी भी लॉ के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए या डिमांड के लिए, वो हमारे केस में फुलफिल हो रहे हैं। यहाँ पे अगर
देखा जाए बीते 6 महीने में कम से कम 60 आंकड़े दिल्ली एनसीआर के निकल के आएंगे जहां पे अधिवक्ताओं का शोषण किया गया, उत्पीड़न किया गया है। इसके चलते हमारी डिमांड पूरी तरह फुलफिल होने के योग्य है। और अगर अधिवक्ता सुरक्षित नहीं होगा, अधिवक्ता खुलकर काम नहीं कर पाएगा, किसी भी डर के भय के कारण या डर और भय को छोड़ के भी काम करेगा तो कब तक बेचारा काम कर पाएगा। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, जो भी लीगल हमारा मेजर होगा अधिवक्ता साथियों के साथ हम उसको लेंगे, चाहे वो हाई कोर्ट जाना हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना हो, चाहे और कोई एप्लीकेशन हमारे द्वारा मूव करनी हो, हम करेंगे उसको। डिसाइड हो जाते कितना टाइम लगता है कितना, वो भी वो कंसीडर नहीं करता। अगर उसी जो है वही एक क्रिमिनल आदमी किसी बात पर जो है उसको कोर्ट की बात समझ में नहीं आएगी और उसको लगता है कि वकील साहब नहीं ऐसा, जबकि वकील साहब का कभी भी किसी भी वकील का जो है वो बिल्कुल अपनी पूरी शिद्दत से अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है और उसको इवन फीस मिले या नहीं मिले जो एक बार डिसाइड होगी। और हर आदमी जो है एडवोकेट तो नहीं हो सकता, इसीलिए जो एडवोकेसी का प्रोविजन भी किया गया। और अगर एक क्रिमिनल आदमी जो प्रोफेशनल क्रिमिनल है उसके भी हमारे भाई केस लड़ते हैं तो वो उसको निगेटिव तरह से एक्शन लेते हैं और लेते भी हैं। आप डेली जो है न्यूज़ में देखते होंगे। इस पर्पज, ये मैन पर्पज है। रही बात इवन, और मैं एक बात रखना चाहूँगा, देखिए अगर एडवोकेट की बात है, इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट ये मुद्दा है। अगर जैसे कुछ टेररिस्ट होते हैं उनमें जनरल तौर पे हमारे अधिवक्ता भाई और हम सभी कहते हैं कि हम इसका केस नहीं लड़ेंगे। यह एक जो बहुत ज़्यादा गरीब है तो उसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोविजन करता है कि उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एडवोकेट प्रोवाइड करे और इसका प्रावधान है। तो एडवोकेट को कहीं निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ जरूरत इस बात की है कि एक जो है एक्ट लेके आ जाए कि हाँ अगर आप एडवोकेट के साथ में ऐसा करोगे तो ऐसा होगा और उसको एक सिक्योरिटी प्रदान होगी। इवन एक मैं इसमें बात और जोड़ना चाहूँगा। देखिए अगर जो एडवोकेट प्रैक्टिस में आते हैं और उसकी बैकग्राउंड थोड़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो पहले 2-3 साल तो उसको पैसा नहीं मिलता, जो एक हमारे जो कल्चर बनी हुई है। तो एक एडवोकेट अब वो लॉ करेगा उसके 12th के बाद 5 साल के बाद, तो उसको पैसे की उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और पैसा उसको मिल नहीं पाया। इवन पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा जो है पढ़ लिख लिया कुछ पैसे कमाएगा। तो मैक्सिमम जो है जो एडवोकेट पास आउट होते हैं और प्रैक्टिस में मुश्किल से 10% एडवोकेट आते हैं। तो अगर ये एडवोकेट आएगा तो उससे जो एडवोकेट की जो एक क्वालिटी है वो भी इंक्रीज होगी। अच्छा वकील साहब, आपको किस तरह से सुरक्षा चाहिए? घर पे चाहिए, कोर्ट में चाहिए, किस जगह चाहिए आपको? देखिए हमें सुरक्षा इस बात की चाहिए कि जो कोई भी पर्सन है जिसके लिए हम कोर्ट में रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो हम और वो इस बात को नहीं समझ पाता कोर्ट की किसी कार्रवाई को और वो बाद में हमें धमकी दे, हमारे बच्चों को करे या हमें करे कि आप हमारा केस वो करो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी वजह से वकील साहब जो है कई मैटर होते हैं अपीयर भी नहीं हो पाते, वहाँ पे अपने एसोसिएट को भेजते हैं और जो क्रिमिनल माइंडेड जो पर्सन होता है वो सोचता है वकील साहब ने जानबूझ कर कर दिया है तो वो धमकी देने लग जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में एक एडवोकेट क्या कर सकता है? एडवोकेट का सुबह से लेकर शाम तक किताब और फाइल के बीच में होता है। तो इसके रिगार्डिंग जो है सरकार से जो है ये एडवोकेट प्रोटेक्शन की मांग की गई है। प्रोटेक्शन में क्या क्या चाहिए आपको? नहीं, प्रोटेक्शन में ये चाहिए जो न्यू कमर जो लड़के आते हैं उसमें जो एक तो 5,000 रुपये जो है उनको मंथली मिलना चाहिए। एक क्योंकि अगर उनको 5,000 रुपये जो है जस्ट लाइक स्टीफन जो है बहुत कम अमाउंट है। आप लोग ये उत्तर प्रदेश की जो घटना हुई और कई घटना हुई थी इस जारी में हुई, उसको देख के आप लोगों ने एक्ट की मांग तो नहीं की? नहीं, एक्ट की बहुत पहले से एक्ट है वो मांग है, ऐसा नहीं है। उसको जो है 30,000 की घटना जो है, देखिए हाँ, देश इतना बड़ा है, घटना कम ज़्यादा होती रहती है। जैसे सभी के लिए एक एक्ट है तो ऐसे हमारे लिए भी एक एक्ट लेके आए। देखिए एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है जो एडवोकेट एक्ट है इस वक्त जो है प्रोटेक्शन एडवोकेट एक्ट है, उसमें हम पे ये बाउंडेशन, हम कोई और काम कर ही नहीं सकते। हम तो सुबह से लेकर शाम तक कोर्ट में ही होते, हम कर ही नहीं सकते जो हम ना करते। अच्छा, ये जो मांग है आप लोगों की, ये पार्लियामेंट मेंबर ही तो इसको गठित करेगा ये ऑलरेडी पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कोई एक्ट जो पारित नहीं हुआ? ऐसा है कोई वकीलों के लिए सुरक्षा? हाँ, सुरक्षा एक्ट अभी पारित नहीं हुआ, मतलब है वो कॉन्स्टिट्यूशन में बना हुआ? नहीं, वकीलों के लिए एडवोकेट एक्ट इस वक्त है। फिर मैं उस बात पे दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो नीति निर्देशक तत्व है, अगर हमें प्रॉपर में डीपली उसमें जाएंगे तो हर किसी के निर्देश दिए गए हैं कि जब हमारी सरकार इस स्टेज पर पहुंच जाएगी तो उसके रिगार्डिंग डिसीजन ले। अच्छा, ये आपकी मांग तो केंद्र सरकार से ही होगी ना? देखिए बिल्कुल जो है, क्या संदेश देंगे केंद्र सरकार को? ये संदेश जो है, मैं हालांकि जो है बहुत छोटा सा हूँ, अपने अधिवक्ताओं में जो है मेरा पर्सनल ये संदेश रहेगा कि राजनीति से ऊपर उठकर जो हमारे सभी भाई हैं,
छोटे बड़े जो वकालत में आ रहे हैं उनके लिए जो है इस एक्ट को जो है पारित करें। आपका कोई वकील साहब भी या जज कोई ऐसा तो होगा जो पार्लियामेंट में बैठा हुआ होगा, उनसे बात करने की कोशिश की आपने? देखिए, जो पार्लियामेंट में जो हमारे जो एडवोकेट है, ऐसा नहीं है केंद्र में भी बैठे हुए? बिल्कुल 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 ऐसे देखिए, उनके पास जो वो इस बात को उठाते भी हैं और वो एक पर्टिकुलर एरिया के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। फिर वहाँ पे संसद में क्वेश्चन के टाइम के लिए जो एक टाइम वो बहुत लिमिटेशन होती है, उसमें ये होते कौन सा क्वेश्चन पुटअप है। फिर चुनाव का जो चुनाव होता है, जो मतदान वो अहम होता है, उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पुटअप होता है कि हाँ मेरे जिन्होंने मैं चुन के भेजा हूँ उनका रिप्रेजेंट करूँ। सबसे पहले एडवोकेट जो है पर्टिकुलर एक एरिया के नहीं है, एडवोकेट कोई कहीं का है कोई कहीं का है। अब एक सिंगल वन पर्सन की कौन सुनेगा? आज